वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। आज का टॉपिक है स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का पार्ट 2 है, तो अच्छे से देखिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर के फील्ड में महान क्रांति आई। तो देखिए, कंप्यूटर के फील्ड में महान क्रांति आई थी 1960 में, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है, तो कंप्यूटर अपने परिणामों को सुरक्षित रखता है मेमोरी में। कहाँ पर? मेमोरी में। अब अगर अगले फैक्ट की हम बात करें कि कंप्यूटर बंद तथा चालू करने को कहते हैं, तो कंप्यूटर बंद करने को कहते हैं शट डाउन। और कंप्यूटर जब ओपन होता है, चालू होता है, तो उसको कहते हैं हम क्या? बूटअप। क्या कहते हैं? बूटअप। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए चौथा फैक्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम है संगणक। क्या नाम है कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम? संगणक। अब अगर अगले फैक्ट की हम बात करें कि भैया आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। तो ये 5 फैक्ट आपको कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखने हैं। ये एक तरह से क्वेश्चन है, तो आपने इस पहले क्वेश्चन के 6-7 क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए। तो ये आपको सब कुछ अच्छे से याद रखना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनायक, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ, तो 1946 में इसका निर्माण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था इसका निर्माण? तो देखिए, JP एकर्ट व जॉन मॉचली। किसने? जॉन माचली ने इसका निर्माण किया था। जॉन मॉचली ने, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनायक, 1946 में इसका निर्माण हुआ, और JP एकर्ट व जॉन मॉचली ने इसका निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो देखिए, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबेकस, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस का निर्माण किसने किया था, तो चीनियों ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? चीनियों ने इसका निर्माण किया था। अब अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, ऑप्शन बी देखिए, यूनिवैक। ये क्या है? तो यह पहला डिजिटल कंप्यूटर है। क्या है ये? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है ये। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। देखिए, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है विक्रम 100, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें विक्रम 100, तो ये भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। और इसे किसने विकसित किया? इसे इसरो ने विकसित किया। और इसरो की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए देखिए आप, सिद्धार्थ। ये क्या है? तो देखिए, यह भारत का पहला कंप्यूटर है। ये भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, परम 8000। ये क्या है? परम 8000 ये क्या है? तो ये भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भारत का। अब अगर हम बात करें तिहाने 2 ये क्या है? तो यह विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर, और ये किस देश का है? यह चीन का कंप्यूटर है। तो ये फैक्ट भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। इन सभी फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। आपने इस क्वेश्चन से भी 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सभी को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लघु गणक लॉगरिथम का आविष्कार हुआ था। तो देखिए, इसका आविष्कार हुआ था 1614 में, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बात करें कि 1614 में इसका आविष्कार हुआ लघुगणक का, और इसका आविष्कार किया किसने था? तो इसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने।
तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो देखिए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1978 में, तो ए ऑप्शंस का राइट हो जाएगा। अब देखिए, इसका निर्माण तो हुआ 1978 में, तो हम बात करेंगे इस सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इसका नाम था क्रे 1S। क्या नाम था? क्रे 1S इसका नाम था। तो और यह कंप्यूटर किस देश का था? यह कंप्यूटर अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अब अगर हम कुछ करंट से रिलेट करें तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एक नए सुपर कंप्यूटर का लॉन्चिंग किया है। उसका नाम क्या है? परम शिवाय। क्या नाम है उसका? परम शिवाय। और इसको किसने विकसित किया है? तो इसको IIT BHU की फॉर्म क्या होगी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसका विकसित किया है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था। तो देखिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया था बेंगलुरु में, तो बी ऑप्शंस का राइट हो जाएगा। अब देखिए, बेंगलुरु में भी एग्जैक्ट कहाँ लगाया गया था? तो बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। कहाँ पर? प्रधान डाकघर में ये पहला कंप्यूटर लगाया गया था, प्रधान डाकघर में। और अगर हम बात करें कि कब लगाया गया था, तो 16 अगस्त 1986 को ये लगाया गया था, पहला कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। अब अगर हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें PhD की, तो PhD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। क्या होती है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, www का पूर्ण रूप है। तो देखिए, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि www वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ये इसके आविष्कारक है। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर का IC इंटीग्रेटेड सर्किट बना होता है। तो देखिए, कंप्यूटर का IC बना होता है सिलिकॉन का। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए IC तो बना होता है सिलिकॉन का। अगर हम बात करें कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और देखिए, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को भारत में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, HTML का पूर्ण रूप है। मतलब यहाँ आपको HTML की फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, HTML का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम कुछ और फुल फॉर्म की बात करें जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, तो देखिए पहली देखिए लैन। देखिए, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो यह आप अच्छे से याद रखेंगे। अगली देखिए वैन, WAN वैन। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। अगली फुल फॉर्म देखिए MICR। ये जो है चेक पर होता है MICR। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इंक रिकोजाइनेशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इंक रिकोजाइनेशन। ठीक है। अगली फुल फॉर्म देखिए CD-ROM,
CD रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? CD रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगली फुल फॉर्म है BNS। BNS की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम। अगली देखिए CPU। ये तो सभी जानते होंगे। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी देखिए और भी है, आगे देखिए अगली फुल फॉर्म देखिए HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगली देखिए HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब अगर हम बात करें ALU की, इसको आलू भी बोलते हैं बहुत से लोग। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है। तो देखिए मेमोरी का सबसे बड़ा साइज है GB। तो D ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें GB की फुल फॉर्म की, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इस GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट नहीं है, इसका फुल फॉर्म यह बनेगा जियोबाइट। क्या बनेगा? जियोबाइट, है ना। जियोबाइट सबसे बड़ा मेमोरी साइज है। तो देखिए हम सारे मेमोरी साइज देख लेते हैं। तो देखिए 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी होगी, तो 1 बिट सबसे छोटी मेमोरीज होगी। तो अब यहाँ से आप याद करते चलिए सब मेमोरी। देखिए 8 बाइट्स बराबर होता है 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। अब 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट। अब 1024 KB बराबर होता है 1 MB। 1 MB मतलब 1 मेगाबाइट। उसके बाद 1024 मेगाबाइट MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट। 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। अब 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 TB। 1 TB मतलब 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 PB। 1 PB मतलब 1 पेटाबाइट। पैराबाइट होगा यहाँ पर, ठीक है। 1024 पैराबाइट बराबर होता है 1 EB। 1 EB यानी 1 एक्साबाइट। 1024 पैराबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। अब आगे देखिए 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 ZB। 1 ZB यानी 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 YB। 1 YB यानी 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट बराबर होता है 1 BB। 1 BB यानी कि 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1 GB यानी कि 1 ग्योबाइट। तो 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 ग्योबाइट। तो ग्योबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। याद रखना है ग्योबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। और लोएस्ट मेमोरी क्या है? 1 बिट लोएस्ट मेमोरी है। लोएस्ट मेमोरी 1 बिट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके लिए लगा देता हूँ इसको। देखिए पहले इतना लीजिए, उसके बाद इसका ले लीजिए। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये मेमोरी आपको याद होनी चाहिए। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि 1 EB बराबर कितना या 1 ZB बराबर कितना, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। तो देखिए इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 से। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि 1995 से इंटरनेट की शुरुआत हुई, परंतु कहाँ से हुई? तो अमेरिका के रक्षा अनुसंधान से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या होती है। तो देखिए कीबोर्ड में कुल बटनों की संख्या होती है 104। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि देखिए कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। अब बटनों के प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार के बटन होते हैं? कितने टाइप्स के? तो 6 टाइप के बटन होते हैं कीबोर्ड में। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो फंक्शन की होती है 12। तो आप ये याद रखेंगे। अब हम देखिए कीबोर्ड के टाइप्स देखें कि कौन कौन से टाइप की कीबोर्ड में की होती है। तो
देखिए पहली की होती है फंक्शन की, जो मैंने आपको बताया पहली की कौन सी होती है, फंक्शन की। यह कितने होते हैं, ये 12 होते हैं कीबोर्ड में, F1 से F12 तक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ कौन कौन सी होती हैं, A to Z तक जितनी भी कीज़ होती हैं सभी टाइपिंग कीज़ कहलाती हैं। आगे देखिए कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि अलर्ट, ESC होता है, आपने देखा होगा, मेन्यू, विंडोज़, ये सभी कीज़ कंट्रोल कीज़ होती हैं। अब आगे देखिए नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, एरो हो गए, जैसे कि ये इस तरीके से होते हैं एरो, ये एरो, एंड का बटन होता है, होम, इंसर्ट, किसी चीज़ को डिलीट करने के, ये जो सभी कीज़ होती हैं ये नेविगेशन कीज़ कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए पांचवा टाइप देखिए इंडिकेशन कीज़। इंडिकेशन कीज़ जैसे कि नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सभी कैसी की होती हैं, इंडिकेशन की। और लास्ट है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी हैं, देखिए 0 से 9 तक, 0, 1, 2, ये जितनी भी नंबर वाली जो की होती हैं सभी न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं लगा देता हूँ, देख ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है अमेरिका, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो देखिए पहला फैक्ट देखिए, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रोग्रामिंग हेतु विकसित प्रथम भाषा। तो देखिए प्रोग्रामिंग हेतु कंप्यूटर में विकसित प्रथम भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन सबसे पहले प्रोग्रामिंग हेतु कंप्यूटर के लिए विकसित की गई भाषा थी। अगर देखिए मॉनिटर का अन्य नाम क्या होता है, तो देखिए मॉनिटर का अन्य नाम होता है वीडियो। अब अगर हम बात करें वीडियो की फुल फॉर्म की, तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, क्या है, एक प्रोग्राम। अगला देखिए कैलकुलेटर का आविष्कार। तो कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।